क्या आपने इससे पहले कभी इतने ज़्यादा सॉफ्ट, टेस्टी, चीज़ी कीमा बन्स खाए हैं? आज मैं आपके लिए लाई हूँ चीज़ी कीमा बन्स इफ्तार के लिए। आप ये रेसिपी ज़रूर एंड तक फ़ॉलो कीजिएगा क्योंकि इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट मैं आपको बता रही हूँ टिप्स, जिससे कि आपके बन्स जो हैं वो घर में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे, बाज़ार से भी ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे और टेस्टी। सबसे पहले आप लेंगे मेजर करके मैदा 500 ग्राम। इस रेसिपी में मेजरमेंट्स का बहुत ज़्यादा अहम रोल है, इसलिए मैं वेइंग स्केल से सब कुछ मेजर करके डाल रही हूँ। चीनी मैं ले रही हूँ यहाँ पे 40 ग्राम, जो कि तकरीबन 5 चम्मच हो रहे हैं मोर और लेस। और नमक 2 चम्मच हो रहे हैं 10 ग्राम। यीस्ट मैं ले रही हूँ 10 ग्राम, वो भी तकरीबन 2 से 3 चम्मच तक बन रहे हैं। टीस्पून की बात कर रही हूँ मैं। तेल 30 ml। सबसे पहले मैदा में आप डालेंगे चीनी, साथ में डालेंगे यहाँ पे नमक, और हमने इंस्टेंट यीस्ट लिया है और ये चीनी और नमक इसके खाने का काम करेंगे। और हम इसमें आप डाल देंगे हम ल्यूक वार्म पानी, यानी कि थोड़ा सा गर्म पानी, जिससे कि ये एक्टिवेट हो जाएगा यीस्ट और हमारा आटा अच्छे से रेज़ होगा। तो आपको इसको थोड़ा सा गर्म पानी डालने के बाद अच्छे से नीड करना है, और जब ये आटा सही से शेप पकड़ ले, नीड हो जाए, फिर जाकर आप इसमें डालेंगे तेल। तेल डालने से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा, जैसा कि मैं बोल रही थी, इंपॉर्टेंट टिप्स है। तेल डालने से आपका जो बन है वो काफ़ी ज़्यादा नरम बनेगा, सॉफ्ट बनेगा। तो तेल स्किप नहीं कीजिएगा, ये एंड पे डालिएगा जब आपका आटा ऑलमोस्ट बन जाए। उसके बाद आप इसको थोड़ा सा और नीड करके रख देंगे प्रूफिंग के लिए, यानी कि रेज़ होने के लिए। यहाँ पे देखिए, जितनी देर आप इसको रखेंगे उतना ज़्यादा ये और रेज़ हो जाएगा, उतना ज़्यादा और इसमें फूक आ जाएगी। तो ये हम रख देंगे और थोड़ी देर, जब तक कि हम कीमा तैयार करेंगे। कीमा मैंने मटन का लिया है, आप अपने हिसाब से चिकन मटन आधा किलो ले सकते हैं, जितना आपको बनाना है। मैंने यहाँ पे लिया है प्याज एक बहुत बारीकी से कटा हुआ, और शिमला मिर्च येलो और रेड बेल पेपर्स, आप ले सकते हैं ग्रीन भी। यहाँ पे हम डालेंगे तेल। सबसे पहले पैन में गर्म होने के साथ इसमें आप डाल देंगे प्याज। प्याज को आपको ज़्यादा क्रिस्पी ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा जब प्याज कैरामलाइज होने लगेगा तो हम इसमें डाल देंगे जो हमने कीमा रखा था तैयार करके। वो कीमा आप घर पे भी बना सकते हैं, चॉपिंग बोर्ड पे मीट ला सकते हैं, उसमें जो ज़्यादा आपको लगेगा मीठी वाला पोर्शन है हड्डियों से अलग करके अच्छे से कीमा तैयार कर सकते हैं चॉपिंग बोर्ड पे। मिक्सर ग्राइंडर में सही से कीमा नहीं बनेगा, चॉपिंग बोर्ड पे ही ज़्यादा बेहतर बनेगा। तो यहाँ पे देखिए कि मैंने कलर चेंज कर दिया है, इसका मतलब ये फ्राई हो रहा है। अब जाएंगे इसमें मसाले। पहले नमक डालेंगे आप टेस्ट के मुताबिक, साथ में गार्लिक का पेस्ट, चाहे तो साबुत गार्लिक भी डाल सकते हैं। ये मैंने 1 चम्मच डाल दिया है क्योंकि कीमा उतना नहीं है। इसके बाद जब ये मिक्स हो जाएगा, फिर लाल मिर्च आधी चम्मच ही मैं डाल रही हूँ, ज़्यादा मैं इसको तीखा नहीं बनाना चाहती। हल्दी आधी चम्मच, धनिया का पाउडर 1 चम्मच, यहाँ पे डाल रही हूँ मैं गरम मसाला 1 चम्मच अच्छे से भर के, और साथ में सौंफ 1 चम्मच। हल्का सा पानी डालने के साथ सारे मसालों को मैं कीमे के साथ मिक्स कर दूंगी। इनको अच्छे से कीमे के साथ मिक्स करना है, ज़्यादा पानी आप में इस रेसिपी में नहीं डालना है, बस हल्का हल्का करके आप पानी डालेंगे ताकि मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए। पानी इसलिए नहीं डालना है क्योंकि हमें बंस में कीमा डालना है, हमें ये बिल्कुल सूखा चाहिए, वाटरी नहीं चाहिए। मसाले मिक्स होने पे आप इसमें डाल देंगे बेल पेपर्स या कैप्सिकम, और इनको भी आप फ्राई करेंगे 5 मिनट तक। और आप फ्लेम रख सकते हैं मीडियम टू हाई। और यहाँ पे देखिए, इसको अच्छे से आपको पूरा सुखाना है, पानी सारा ड्राई हो जाना चाहिए। जब ये प्रॉपरली फ्राई हो जाए, इनको आप प्लेट में निकालेंगे ठंडा होने के लिए, ठंडा होकर ही ये बन में जाएंगे। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ इसमें फ्रेश धनिया, वो बिल्कुल लास्ट में डालना होता है, जब थोड़ा सा ही ठंडा हो जाए प्लेट पे, तब जाकर आप इसको धनिया डाल के मिक्स करके रखेंगे। यहाँ पे हम ले रहे हैं जो हमने नीड करके रखा था आटा, और प्रूफ हो चुका था। हम इसको थोड़ा सा नीड कर रहे हैं, और फिर हमें इसको बंस काटने हैं। आपको जिस हिसाब से छोटे बड़े बंस चाहिए होंगे उस हिसाब से आप आटे को डिवाइड करेंगे। पहले ही डिवाइड करेंगे ताकि इक्वल आपके जो बंस है साइज़ में इक्वल बन जाए। मैं यहाँ पे आधे किलो के 6 बंस बना रही हूँ, तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, 8 भी बन सकते हैं इसमें अच्छे बंस। तो यहाँ पे देखिए, इस तरीके से छोटी छोटी बॉल्स में पिंच कर रही हूँ। और जो ये 6 मैंने बना दिए हैं बंस, वो मैंने साइज़ पहले मार्क कर दिया चाकू की मदद से। और अब मैं इनका जो इतना पोर्शन का आटा है वो निकाल के इस तरीके से हाथों की मदद से राउंड करके बना के रख रही हूँ। सेम वे में मैंने ये 6 बंस बना दिए हैं। अब हमें थोड़ा सूखा आटा या मैदा फेंकना है वर्किंग स्पेस पे। इसको इस तरीके से थोड़ा स्प्रेड करना है बन को, और सेंटर में डाल देनी है फिलिंग। कीमा आप डाल देंगे इसमें, मैं इसमें चीज़ भी डाल रही हूँ और कीमा भी। पहले वाला मैं सिर्फ कीमा डाल रही हूँ।
बनाने का तरीका सेम है। साइड्स को इस तरीके से आप बंद करके एक ही जगह सेंटर में लाएंगे। फिर जो साइड सेंटर में आटा आ गया उसको इस तरीके से गोल करते जाएंगे जब तक ना वो अच्छे से बंद हो जाए। फिर थोड़ा फ्लैट करेंगे। एंड पे इसको बन की शेप देने के लिए इस तरीके से हाथों के बीच में घुमाएंगे ताकि फिर से गोल शेप ले लें। और मैंने अब ये बेकिंग ट्रे पे रख दिया। इसी तरीके से मैं सारे बन्स बनाऊंगी। दूसरे बन में मैं चीज़ भी डाल रही हूँ साथ में। थोड़ा सा सूखा मैदा फेंकेंगे, उसके ऊपर बन को फ्लैट करेंगे, इसमें कीमा डाल देंगे और फिर डाल देंगे चीज़। जित मैंने मोज़रेला चीज़ ली है, आप जो भी लेना चाहते हैं, चेदार, मोज़रेला या मिक्स जो भी। और बन के सेंटर में आप डाल देंगे ये चीज़ भी। फिर सेम वे में आप जो ये इसकी साइड्स है उनको बंद कर देंगे ताकि जो अंदर हमने इसमें फिलिंग डाल दी है कीमा और चीज़ की वो बाहर ना आए। और बंद करने के बाद इस तरीके से गोल करते जाएंगे आप इसको जब तक ना ये अच्छे से यहाँ पे सील हो जाए इसका एंड। और उसके बाद फ्लैट कर, तो इसके बाद गोल करते करते आप इसको पहले फ्लैट करेंगे, फिर 2 हाथों की मदद से इसको इस तरीके से राउंड करके बन बना के रख देंगे बेकिंग ट्रे पे। तो यहाँ पे देखिए मैंने 6 बन्स बना दिए हैं। अब हमें इनको और थोड़ी देर प्रूफ होने के लिए रखना है, तो हम इनको गीला कपड़ा ऊपर रखेंगे जिससे कि ये और रेज हो जाएंगे, यानी कि प्रूफिंग इनकी और करनी है। तो इस स्टेप के बाद ही आप इसको जो है बेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए और थोड़े रेज हो चुके हैं। मैं यहाँ पे अब एग योक का इस्तेमाल कर रही हूँ, यानी कि अंडे की जो सफ़ेदी है वो फेंक देनी है, जो इसका योक है अंदर का वो इस्तेमाल करना है। उससे हम इसको अच्छे से वॉश कर रहे हैं, इसको एग वॉश कहते हैं। इसकी मदद से जो बन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे ब्राउन कलर के आएंगे बन के बाहर। आप ड्राई मिल्क पाउडर का भी वॉश कर सकते हैं, लेकिन एग योक का मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा कलर आएगा, सुनहरा कलर आएगा हमारे बन्स में। तो ये आप पूरे तरीके से रब करेंगे बन्स के ऊपर जहाँ तक आप चाहते हैं बन्स में अच्छा सा कलर आए। तो ये अब हम इसको रखेंगे प्री हीटेड ओवन में, जो कि 180 डिग्री पे प्री हीट किया है हमने। 30 मिनट्स तक के लिए आपको इसको बेक करना है। ऊपर मैं इसमें थोड़े सेसमी सीड्स स्प्रेड कर रही हूँ, आप चाहे तो खसखस वगैरह कुछ भी लगा सकते हैं। तो ये स्प्रिंकल करने के बाद आप इसको ओवन में रखेंगे। 30 मिनट तक आप इसको 180 डिग्री पे बेक करेंगे और आपकी क्रीमी जो चीज़ी बन्स है वो तैयार है। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा खूबसूरत कलर इन पे आया है। ऊपर मैं इनको मेल्टेड बटर अप्लाई कर रही हूँ जिससे कि ये और भी ज़्यादा टेस्टी बनेंगे और इनमें अच्छा सा ग्लेज़ भी आ जाएगा। तो बटर आपको थोड़ी सी मेल्ट कर देनी है और ऊपर से इस तरीके से ब्रश की मदद से सारे बन्स पे रब कर देनी है। तो हमारे जो ये चीज़ी कीमा बन्स है तैयार है। आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा अच्छे टेस्टी बने हैं ये। इसमें चीज़ अंदर से फिल्ड है, कीमा फिल्ड है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी बने हैं, उसमें कोई शक नहीं है कि ये काफ़ी ज़्यादा नरम बनते हैं और बाज़ार से कई ज़्यादा अच्छे आपको मिलेंगे। ये देख सकते हैं कितने ज़्यादा सॉफ्ट है और ये अभी गर्म है और थोड़े ठंडे होने पे और भी ज़्यादा ये सॉफ्ट आपको लगेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसको अब हम ओपन करेंगे और इसको काफ़ी ज़्यादा अंदर से चीज़ का पुल है। तो देखिए आप इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा इफ़्तार के लिए। चीज़ी कीमा बन्स काफ़ी ज़्यादा मज़े के बनते हैं और ये स्टेप्स ज़रूर फॉलो कीजिएगा जिससे कि आपके बन्स जो हैं घर पे हमेशा सॉफ्ट बनेंगे और टेस्टी भी। तो ज़रूर बना के हमें दुआओं में याद रखिए।